हिंदू राष्ट्र के हुंकार भरने वाले। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। सनातन का झंडा बुलंद करने वाले। जब तक हमारे तन में प्राण है हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार बिहार के गोपालगंज में लगा है, जहां बाबा को सुनने भक्तों का जनसैलाब उमड़ा है। टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं। पहली बाबा के दरबार की, दूसरी कथा में उमड़े जनसैलाब की, तीसरी बागेश्वर धाम के चुनौती वाले बयान की, चौथी मंच पर नजर आ रहे मनोज तिवारी की है, पांचवी उस सियासी लड़ाई की है जो बागेश्वर धाम के बिहार में दरबार लगाने को लेकर हो रही है। हम इन 5 तस्वीरों को डिकोड करेंगे कि बाबा का एजेंडा हिंदू एकता का है या इसके पीछे कोई चुनावी प्रोपेगेंडा है। बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। एक बात हम निवेदन, कथा तो करेंगे पर हम पहले ही एक बात निवेदन कर दें, जो हमारी कथा को लाइव सुने, भैया हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। बागेश्वर धाम के बाबा यहीं नहीं रुके, उन्होंने कथा पर सवाल उठाने वाले और इसे सियासी एजेंडा बताने वाले सबको निशाने पर लिया। मीडिया पर बड़े बवाल छाए, बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। बिहार हमारा है और हम जब तक जिएंगे तब तक आएंगे। बिहार की धरती आंदोलन की जननी रही है और अब यहीं से बाबा ने हिंदुओं को जगाने की बात कही है। हम अपने लिए थोड़ी आए, हम इस देश के हिंदुओं को जगाने आए। बिहार में 6 मार्च से बाबा बागेश्वर का दरबार लगा है और 2 दिन की कथा अभी बाकी है, लेकिन सियासी पारा चढ़ाने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पहले 3 दिन के बयान ही काफी हैं। हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। एक तरफ बाबा बागेश्वर ये बात कहते हैं और दूसरी तरफ उनके दरबार में बीजेपी नेता बड़ी संख्या में नजर आते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजभूषण चौधरी, बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी, बिहार सरकार में मंत्री हरी सहनी और मंत्री जीवेश मिश्रा नजर आ रहे हैं और मनोज तिवारी बारी बारी से सबका परिचय करा रहे हैं। इस दौरान मनोज तिवारी ने बाबा बागेश्वर की फरमाइश पर कई गीत भी सुनाए। हम हन के गुरुजी योद्धा बना दी, गोपालगंज भोरे के अयोध्या बना दी, राम जी के योद्धा बना दी। जहां बीजेपी बाबा बागेश्वर का स्वागत कर रही है, वहीं आरजेडी बाबा के बिहार आने की टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। ऐसे बाबा से बचना चाहिए जो बीजेपी के द्वारा प्रयोग के लिए बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए लाया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र बाबा बागेश्वर को लेकर जेडीयू नेता गुलाम गौस की भाषा भी तल्ख है। उन्माद फैलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे बाबाओं को मालूम होना चाहिए ये बिहार है, यहाँ हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों को परास्त किया गया है और यहाँ नीतीश का राज है। राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लो। लेकिन बीजेपी खुलकर बाबा बागेश्वर का समर्थन कर रही है। पहली बात तो कि बागेश्वर बाबा कोई चुनाव का प्रचार नहीं करते, वो सनातन का प्रचार करते। अगर कुछ लोगों को लगता है कि सनातन के प्रचार में भाजपा का प्रचार है, तो वो खुद भी उनके उस सनातन में रंग के अपना प्रचार बना सकते हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है, इसलिए बाबा के आने पर सियासी तनाव है, क्योंकि बिहार में बाबा कथा के साथ साथ न सिर्फ हिंदुओं को एकजुट करने का आह्वान कर रहे हैं, बल्कि भक्तों की पर्ची भी निकाल रहे हैं। लेकिन बिहार में किसकी पर्ची निकलेगी, ये बड़ा सवाल है। हम हमेशा बोलते हैं छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।